ये कहानी मेरे सारे इंजीनियर्स दोस्त के लिए और उन सब के लिए जो नौकरी दूसरे शहर में कर रहे हैं, जो नौकरी के सिलसिले में अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब सुनो, एक लड़का था दीपक, पढ़ाई में बहुत होशियार, लेबोरियस, दिन रात मेहनत करता। उसका मन था कि वो इंजीनियरिंग करेगा, उसका सपना था इंजीनियरिंग का, डिटर्मिनेशन। उसका ये विजन, डिटर्मिनेशन को देखकर उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते, बोलते हाँ हमारा लड़का मेहनत कर रहा है, हम इसको जी जान से इसको सपोर्ट करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज आएगा, कोई भी पैसों की फीस को लेके कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम डबल मेहनत करेंगे। दीपक तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई की तरफ फोकस कर। दीपक का मनोबल बढ़ा, दीपक ने खूब तैयारी करी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला और फाइनली दीपक का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। दीपक खुश, दीपक के माँ बाप खुश, दीपक के माँ बाप पड़ोसियों से बोलने लगे देखो मेरा लड़का, आस पास शहर में बोलने लगे, बहुत खुशी का माहौल। दीपक ने कॉलेज में एडमिशन लिया, दीपक बहुत अच्छा लगा दीपक को। दीपक ने 4 साल की इंजीनियरिंग करना चालू किया। धीरे 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 दीपक ने 4 साल की इंजीनियरिंग पूरी कर ली। फिर दीपक जॉब के लिए बेंगलोर आया। पहली नौकरी, दीपक के बड़े सपने, दीपक के माँ बाप के सपने, खुशी, पहली नौकरी की खुशी ही अलग होती। दीपक नौकरी करने लगा। दीपक 4-5 दोस्तों के साथ रहता था। कुछ सैलरी का पैसा रेंट पे जाता था, कुछ खाने पे जाता था, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे जाता था, कुछ अमाउंट वो अपने पेरेंट्स को भेजता था। पेरेंट्स भी बहुत खुश होते, देखो हमारा लड़का कितना अच्छा है, हमने मेहनत करके उसको पढ़ाया, वो सोचता है, करता है। धीरे 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 समय निकलता गया। माँ बाप ने सोचा दीपक की शादी करा दे। एज होने लगी, दीपक ने शादी करी, चलो परिवार बनाते हैं। दीपक ने शादी करी। अब दीपक को अपने परिवार के साथ रहना था। पहले रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। दीपक ने रेंट पे फ्लैट देखना तलाश किया। रेंट 50,000, 40,000, 45,000। दीपक टेंशन में आ गया, क्या करूं? पर कोई बात नहीं, दीपक ने 40-50 हजार रुपए दे के अपना एक साथ रेंट पर रहा। फिर दीपक ने सोचा क्यों ना मैं एक फ्लैट लोन पर ले लेता हूं। अगर मैं इतना रेंट दे रहा हूं, अगर वो ईएमआई चली जाए। दीपक शहर में फ्लैट की तलाश में गया। फ्लैट की कीमत 2 करोड़, 2.5 करोड़। दीपक फिर टेंशन में, क्या करूं? फिर दीपक ने सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना मैं शहर के आउटस्कर्ट्स में लूं, तो शायद कुछ कम पैसे का फ्लैट आए। दीपक ने ऐसा ही किया, कम पैसे में फ्लैट लिया। कम, इतना भी कम नहीं, बाहर 2.5 करोड़ का फ्लैट था। शहर के बाहर 1.5 करोड़ का फ्लैट मिल गया दीपक को। दीपक आउटस्कर्ट्स में रहने लगा। वहां ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू, बस सर्विसेज नहीं, परिवार के साथ कभी बाहर जाना हो, सुविधा नहीं, ऑटो में जाना पड़ता, महंगा खर्चा पड़ता। तो दीपक ने सोचा क्यों ना मैं कार ले लूं। तो दीपक ने कार ली। अब दीपक पे 2 ईएमआई, एक ईएमआई फ्लैट की 50 से 60 हजार रुपए, एक ईएमआई गाड़ी की जो तुम्हारा 20-25 हजार रुपए। तो मोटा मोटा दीपक का 90,000 से 1 लाख रुपए दीपक का ईएमआई में जाता था। दीपक की सैलरी 1,20,30 हजार रुपए और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सैलरी का, एक बहुत बड़ा अमाउंट सैलरी का जो कि ईएमआई लोन पर जा रहा। दीपक फिर टेंशन में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पहले दीपक अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा था, अब दीपक अपने माँ बाप को भी नहीं सपोर्ट कर पाए। दीपक करना चाहता था पर दीपक बेचारा क्या करे। फिर दीपक ने सोचा मैं नौकरी चेंज करता हूं। क्या करता बेचारा दीपक? दीपक ने नौकरी चेंज करी। नौकरी चेंज करने के बाद 30-40 हजार रुपए और बढ़े। चलो दीपक को 1,80,000 या कुछ अमाउंट आने लगा। दीपक का घर सही ढंग से चलने लगा, पर दीपक को सेविंग नहीं कर पा रहा था। दीपक को टेंशन तो रहती कि वेल्थ मेरे पास तो है नहीं। वेल्थ क्या है? वो अमाउंट जब आप कुछ ना कर रहे हो जिससे आप अपना परिवार चला सको, घर चला सको, कुछ जमा पूंजी नहीं। घबराहट होती थी दीपक को, पर दीपक बेचारा क्या करता, नौकरी करता गया। फिर कुछ टाइम बाद दीपक के बच्चा हुआ। अब बच्चा हुआ
धीरे धीरे बढ़ा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, फिर बच्चों को पढ़ाने का स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, दीपक की पूरी सैलरी इन सब में जाती। अब दीपक ये सोचता कि मैंने इंजीनियरिंग करके किया क्या। दीपक टेंशन में आ गया। क्या ये सब दीपक आप हम सब तो नहीं? सोचिएगा, अगर यही कंपनीज आपके अपने शहर में होती या उस रेडियस में होती तो आपका पैसा, हमारा पैसा लोन ईएमआई में नहीं जाता, वो हमारी सेविंग होती। ये सोचने का विषय नहीं कि हमारा पैकेज 50 लाख का, 60 लाख का, उसके बाद भी हम सब गरीब। क्या ये स्पार्क नहीं आता? आता है, सबके आता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यही दीपक की कहानी है और ये हम सब लोगों की कहानी है जो अपना शहर छोड़कर बाहर नौकरी कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए? अगर अपने ही शहर में, अपने ही स्टेट में इतना डेवलपमेंट होता तो क्यों हमको भटकना पड़ता? क्यों हम कमाने के बाद भी गरीब हैं? क्या ये सोचने का विषय नहीं? तो मेरी गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, केंद्र सरकार, ये सब में इक्वलिटी आए, इक्विलिब्रियम हो। हर कंपनीज वगैरह शहर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आदमी को भटकना ना पड़े। जब हम पैदा हुए थे, जब भी हमारा कंट्री डेवलपिंग था, अब भी हमारा कंट्री डेवलपिंग है, क्योंकि हजारों दीपक ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हैप्पी इंडेक्स में हम नीचे हैं क्योंकि तनाव में हमारा जीवन कटता है। अगर आदमी पर ये सब तनाव नहीं होगा तो वो इनोवेटिव होगा, नए नए इनोवेशन होंगे। उसकी सोच कहां जा रही है कि मैं परिवार का खर्चा कैसे चलाऊं, कैसे पैसे बचाऊं, क्या करूं। मैं कमा भी रहा हूं, मेरा पैकेज भी है, मगर ईएमआई हाई, लोन, ओ माय गॉड। यही दीपक की तो कंडीशन। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कंपनीज हर शहर में उसकी पॉपुलेशन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो तो आदमी को वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। अब दीपक किस किस चीज का शिकार होता है? अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाता है, वहां लोग शायद डेवलप ना कर पाते हो। कभी भाषाओं का इशू आता है कि दीपक ने एक अपनी जिंदगी का अरसा एक शहर में गुजारा जहां की भाषा दूसरी थी, अब दूसरे शहर में गया, वो भाषा दीपक नहीं बोल पाता। ऐसा नहीं है कि दीपक बोलना नहीं चाहता, दीपक को उस भाषा से प्रेम है, पर दीपक क्या करे? एक पूरा समय, दिनचर्या ऑफिस में, घर में, उसके बाद दीपक कैसे सीखे? और भाषा सीखना एक इंटेलिजेंस है, हर किसी में वो स्किल्स नहीं है, एक स्किल्स है। बेचारा दीपक क्या करे? ऐसा नहीं है कि दीपक सीखना नहीं चाहता, दीपक सीखना चाहता है, मगर दीपक पे टाइम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कभी वो इन सब चीजों का शिकार हो जाता है, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, वहां के लोकल लोगों से पंगा नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए। क्या करे दीपक? अपने शहर में डेवलपमेंट नहीं, दूसरे शहर ने रोजगार दिया, नमन है, मगर स्वीकार दोनों तरफ से, आदान प्रदान। क्या क्या समस्याएं आती हैं दीपक जैसे व्यक्ति को? क्या ये सोचने का विषय नहीं? इस पर सोचिएगा, प्रकाश डालिएगा और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ये सब अवेयरनेस इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि ये अवेयरनेस हमारे नेताओं तक पहुंचे कि इक्वली इंडस्ट्रीज डेवलप हो, सारी अपॉर्चुनिटीज इक्वली डेवलप हो। एक शहर बहुत हाईटेक क्यों? जो भी महानगर है, चाहे वो बंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, जो बड़े बड़े शहर हैं वो ही डेवलप हो रहे हैं, छोटे शहर में क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं है? बेंगलोर ओवरलोडेड, दिल्ली ओवरलोडेड, सारे बड़े शहर ओवरलोडेड। क्यों सारी कंपनीज यहीं खुलेंगी क्या? छोटी कंपनी शहर का क्या होगा? आप शहर का भी नुकसान कर रहे हो, समाज का भी नुकसान कर रहे हो। छोटे शहरों में भी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आए, स्मार्ट सिटीज इंप्लीमेंट हो, देश प्रगति की तरफ बढ़े, हम सब आगे की तरफ बढ़े, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने की जगह एक दूसरे के साथ एक हेल्दी डिस्कशन हो और हम सब प्रगति की ओर बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।